मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह को क्यों देना पड़ा इस्तीफा, जानिए इसके पीछे की वजह। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे राज्य की राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। उनके इस्तीफे की वजह राज्य में बीते 2 वर्षों से चल रही जातीय हिंसा, पार्टी के अंदरूनी असंतोष और कांग्रेस द्वारा लाए गए अंधविश्वास प्रस्ताव को माना जा रहा है। कैसी हुई इस्तीफे की भूमिका तैयार? एन वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे महीनों की अशांति और राजनीतिक मंथन था। मणिपुर में 2023 से ही मैतेई और कुकी समुदाय के बीच तनाव बना हुआ था, जिससे कानून व्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ा। इस दौरान कई विधायकों और मंत्रियों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। एनडीए की संयुक्त पार्टी एनपीपी पहले ही पीछे हट गई थी, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ा। कांग्रेस ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की थी, जिससे वीरेंद्र सिंह की स्थिति और कमजोर हो गई। दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक। रविवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वीरेंद्र सिंह की करीब 1.5 घंटे लंबी बैठक हुई। इस बैठक में राज्य की स्थिति और राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद वीरेंद्र सिंह सीधे इम्फाल रवाना हुए और वहां पहुंचकर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे से पहले अहम घटनाएं। 2 से 3 फरवरी मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला दिल्ली आए और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। 4 फरवरी सुप्रीम कोर्ट ने एन वीरेंद्र सिंह को कथित ऑडियो क्लिप की जांच के लिए CFSL को 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। इस ऑडियो में मुख्यमंत्री पर हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे। 5 फरवरी एन वीरेंद्र सिंह दिल्ली पहुंचे और बीजेपी नेतृत्व से मिलने की कोशिश की, लेकिन सीधी मुलाकात नहीं हो सकी। 6 फरवरी उन्होंने प्रयागराज में महास्नान किया, जहां उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री और राज्यपाल अजय भल्ला भी मौजूद थे। 7 फरवरी वीरेंद्र सिंह प्रयागराज से दिल्ली लौटे। 9 फरवरी अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद इस्तीफा दिया। इस दौरान मणिपुर के प्रभारी संबित पात्रा उनके साथ मौजूद थे। इस्तीफे के पीछे प्रमुख कारण जातीय हिंसा का बढ़ता प्रभाव। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा था, जिससे सरकार काबू करने में असफल रही। पार्टी के अंदर असंतोष। एनडीए की सहयोगी पार्टी एनपीपी और कई बीजेपी विधायकों ने वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व पर सवाल उठाए। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव। विधानसभा में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, जिससे बीजेपी सरकार की स्थिरता पर खतरा मंडराने लगा। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। मुख्यमंत्री पर आरोप था कि वे विधायकों और मंत्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला। कथित ऑडियो क्लिप का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिससे राजनीतिक दबाव और बढ़ गया। अब आगे क्या? एन वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेतृत्व जल्द ही नए चेहरे की घोषणा कर सकता है। वहीं राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करना नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। मणिपुर के राजनीति में यह घटनाक्रम एक अहम मोड़ है, जिससे न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी किस नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ती है और राज्य में शांति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।